दोस्तों ये बात है 20 दिसंबर 2020 की, जब एक 30 फीट लंबी बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हो रही थी। इस बोट में 20 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। वैसे तो इस बोट ने बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा का सफर कई बार तय किया था, लेकिन इस बार ये सफर इस बोट का अंतिम सफर होने वाला था, क्योंकि ये लोग बहामास आइलैंड से तो पूरी तरह से सुरक्षित निकल गए थे, लेकिन कभी फ्लोरिडा पहुंचे ही नहीं। अब इन्हें समुद्र निकल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हुए, ये किसी को नहीं मालूम। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी और इसे किसी कारणवश बरमुडा ट्रायंगल की तरफ से निकलना पड़ा। जैसे ही अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का पता चला, उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 4 दिनों तक बहामास आइलैंड से लेकर फ्लोरिडा तक के रास्ते में पूरी छानबीन हुई, लेकिन ना ही बोट का पता चला और ना ही इसमें बैठे लोगों का। अब इस जहाज के साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। पर हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम सभी ने बरमुडा ट्रायंगल की बहुत सी खौफनाक कहानियां सुनी हैं। असल में ये समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमुडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा में खत्म होता है। इस पूरे एरिया में बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ये ट्रायंगल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा है, जिसे दुनिया बरमुडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानती है। अब हमें आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ पर होने वाली घटनाओं की वजह से ये ट्रायंगल पूरी तरह से बदनाम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी चीज इस ट्रायंगल के ऊपर से जाती है, ये ट्रायंगल उसे अपने अंदर समा लेता है और फिर उसका कभी भी अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि इस ट्रायंगल के अंदर पहुंचते ही शिप और एरोप्लेन्स का संपर्क अपने बेस स्टेशन से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फिर विमान कहाँ गया, किस तरफ गया, इसका कोई अता पता नहीं चलता। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि न जाने कितनी बार कितने सालों से यहाँ पर शिप और एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिनमें से मात्र 5 या 10% शिप और एरोप्लेन्स का मलबा ही खोजकर्ताओं को प्राप्त हुआ। बाकियों का ना मलबा मिला और ना ही उनके बारे में अभी तक किसी को पता चला है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इस बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा कौन सा रहस्य है जो लोगों को अपने अंदर समा लेता है। क्या यहाँ कोई बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है या फिर यहाँ एलियंस का बसेरा है? काफी सालों से ये बात रहस्य बनी हुई है। कई सारे लोगों ने अपने अलग अलग अंदाजे लगाए, लेकिन अब इतने सालों बाद जाकर वैज्ञानिकों को बरमुडा ट्रायंगल के इस राज का पता चल चुका है। ये पूरा मामला शुरू हुआ 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टोरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले। वैसे तो इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी इसी प्रैक्टिस के लिए निकले तो उनके एयरक्राफ्ट बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। हालांकि उस समय दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए बस कुछ ही महीने गुजरे थे, इसलिए यूएस नेवी को ऐसा लगा कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया। इसलिए उन एयरक्राफ्ट की तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया। पर हैरानी तब हुई जब बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही वो एयरक्राफ्ट भी रडार से गायब हो गया। तो इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का पता चला और ना ही उन्हें ढूंढने गए रेस्क्यू जहाज का। और यही वो समय था जिसके बाद दुनिया भर में बरमुडा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। हर किसी के मन में इस ट्रायंगल को लेकर डर बैठ गया था। पर इस घटना के करीब 10 साल पहले ऐसा ही कुछ और एक और जहाज के साथ हुआ, पर खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। असल में दोस्तों हुआ ये था कि 19 साल के 2 जुड़वा भाई जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर का काम करते थे। अचानक से ही इनको अपने पिता की मौत की खबर आई, जिस वजह से ये लोग एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन के लिए रवाना हो गए। जब ये लोग वापस जा रहे थे तभी इनका जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा, और इनके जहाज के बरमुडा ट्रायंगल पर पहुंचने के 20 मिनट गुजरे ही थे कि तभी पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके हैं। ना ही पायलट्स को फ्यूल का अंदाजा हो रहा था और ना ही एयरक्राफ्ट का रेडियो काम कर रहा था। यहाँ तक कि पायलट को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद इन्हें ना ही किसी भी तरह की कोई जहाज नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। ये सब देखते ही देखते पायलट के पसीने छूटने लग गए और वो उसी टाइम बेहोश हो गया। हालांकि खुशकिस्मती ये थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और कई सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें जमीन नजर आ गई, जहां पर उन्होंने जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई।
कई सालों बाद जब बरमुडा ट्रायंगल अपनी रहस्यमयी घटनाओं की वजह से मशहूर होने लगा और लोगों के बीच इसका खौफ बढ़ने लगा, तब जाकर इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद एक खौफनाक दुर्घटना का शिकार हुए थे। खुशकिस्मती से बच गए। जिस हिसाब से ये दुर्घटनाओं के बारे में सुन रहे थे, इन्हें ये समझ आ गया था कि इन्होंने मौत को मात दी है। दोस्तों, 2015 में एल फारो नाम की एक कार्गो शिप पोर्टो रिको जा रही थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन ये कार्गो शिप अपने रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन जारी किया और पूरे 1 महीने ढूंढने के बाद ये कार्गो शिप समुद्र की सतह से करीब 15,000 फीट की गहराई पर पाई गई। जब आखिरी बार शिप के कैप्टन से संपर्क किया गया तो ऐसा लग रहा था कि शिप के अंदर पानी भर चुका है और वो इस शिप से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। जिसके बाद तो आपको मालूम है कि क्या हुआ। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करने वाला था, जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट को बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। तभी अचानक से पायलट ने कंट्रोल रूम को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल असाधारण तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट जहाज पर अपना कंट्रोल खो चुका है। हालांकि जैसे ही पायलट को यह महसूस हुआ कि कंट्रोल उसके हाथ से जा रहा है, उसने तुरंत प्लेन का रुख बदल दिया और हवाना की बजाय डलास एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवाकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली, क्योंकि अगर ये जहाज का रुख न बदलता और बरमुडा ट्रायंगल के अंदर और ज्यादा चला जाता तो फिर कहानी कुछ और हो सकती थी। दोस्तों, इतने सारे इंसिडेंट्स में सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। विकिपीडिया पर एक से बढ़कर एक कहानियां बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई हैं। ये आपको देखने को मिल भी जाएंगी। हालांकि कई सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है और इस ट्रायंगल का शिकार हुए जाते हैं। न जाने कितने लोग मौत के आगोश में चले गए हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो कि शिप और एयरक्राफ्ट्स को चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर उन्हें अपने अंदर निगल लेता है। सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे जानने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद बरमुडा ट्रायंगल का ये रहस्य सुलझ गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक वैज्ञानिकों की टीम ने सैटेलाइट से बरमुडा ट्रायंगल की पूरी जानकारी ली, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया होगा। सैटेलाइट्स की मदद से ली गई तस्वीरों से पता चला कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो कि ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागन के रूप में बन रहे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी कि जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। हवा की झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और तेज हवा के बहाव की वजह से पानी में जो ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं वो बड़ी से बड़ी शिप को भी डुबा देती हैं। यानी कि अगर एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई इस थ्योरी की माने तो ना ही यहाँ पर कोई एलियन है और ना ही कोई सी मॉन्स्टर, बल्कि ये पूरा खेल प्रकृति का है, जहाँ पर कुछ ऐसे बादल बनते हैं जो तेज हवा के झोंकों के साथ सब कुछ बहा कर ले जाते हैं और फिर कौन सी चीज कहाँ जा रही है ये पता नहीं चलता। उम्मीद है आपको बरमुडा ट्रायंगल के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अब आपके इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।